हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका स्वागत करता हूं इस वंडरफुल सेशन में। आज हमारा है 31 डेज स्पोकन इंग्लिश 60 डेज कोर्स में। आज हमारा 31 डेज है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं, सुड पर पीएचडी। हाँ जी बिल्कुल, सुड के जितने भी यूजेस होते हैं इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश के लिए जो आप कंसिडर करते हैं, वो हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में जानने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि आपका वक्त कितना भी बुरा हो लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो वही आपकी किताबें जो हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और ये बात ध्यान रखना, आपको कभी भी लो फील हो या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि लोगों की सलाह से रास्ते तो मिलते हैं, लोग आपको सलाह देते हैं, लोगों की सलाह से रास्ते तो मिलते हैं, लेकिन मंजिल अपनी मेहनत और लगन से मिलती है। तो अब मेहनत आपको करनी है, लगन आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स है, उसमें आप सुड पर पीएचडी करने वाले हैं। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए इसकी पूरी पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से ग्रुप है, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और उसे सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए कम्युनिटी को, ताकि आपको पूरे नोट्स मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं सुड की। सुड एक्चुअल में क्या है ये जान लेते हैं। कई बार आपको लगता है कि सुड यूज होता है और इंग्लिश में भी काफी यूज होता है और आपको लगता है कि ये आसान है, लेकिन सुड का जो और यूज है वो करने के बाद आपकी जो इंग्लिश है, मैं आपको हम बताता हूं कि आपको लगभग 30% जो इंग्लिश है, जो आप नॉर्मली सेंस में यूज करते हैं, सो उसे आप 30%, अप टू 30% इंग्लिश आप किससे सीख सकते हैं? केवल और केवल सुड से सीख सकते हैं, जो जर्नल डेली लाइफ में यूज होती है। क्योंकि जब भी जर्नल एडवाइस की बात होती है, जैसे कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, यू शुड लिसन वेरी केयरफुली। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सुड के साथ बोलते हैं, और आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि सुड अगर आपने बेहतरीन तरीके से समझा तो आप इंग्लिश को, जो भी स्पोकन इंग्लिश है या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो सुड का पूरा यूज समझने के बाद आप सेंटेंस कभी भी गलत नहीं करेंगे और कभी भी आप सेंटेंस को गलत स्पीक नहीं करेंगे। सो लेट स्टार्ट द क्लास। शुड पर पीएचडी का मतलब है कि हम इसके सारे यूज देखने में, शुड क्या है, शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, राइट, शुड हैव हैड टू, तो ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुड का सिंपल यूज कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस पूरी सीरीज को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं हमारी, वो टाइम से मिलती रहें और आप बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाएं। चलिए जी, हम बात करते हैं यहाँ पर शुड की। तो ऑल यूजेस ऑफ शुड, बिल्कुल सारे यूज हम शुड के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो शुड का यूज है वो हम समझते हैं। शुड जो है उसका नॉर्मल जो सेंस होता है डियर, वो होता है चाहिए, मतलब चाहिए। जब भी जर्नल एडवाइस की बात होगी, एक बात आपको यहाँ समझने की जरूरत है, जब भी जर्नल एडवाइस की बात होगी, जैसे आप कहते हो कि आपको वहां जाना चाहिए, जर्नल है कि आपको वहां जाना चाहिए, दिस इज द वेरी जर्नल एडवाइस। तो जब भी जर्नल एडवाइस की बात करते हैं तो आप वहां बोल सकते हैं शुड, कि यू शुड गो देयर, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तो सिंपल यहां पर शुड का चाहिए में मतलब आप कहते हैं कि जनरल एडवाइस के लिए यूज होता है, जर्नल एडवाइस के लिए यूज होता है। ये तो आपने जर्नल एडवाइस दे दी किसी को, है ना, उसमें यूज हो जाएगा। दूसरा आता है यहाँ पर शुड बी। तो शुड बी कैसे यूज होगा? तो शुड बी का डिफरेंट यूज है, जो आपको यूज करना है वो होना चाहिए और किया जाना चाहिए। अब ये दो मीनिंग कैसे आएंगे वो भी समझने की जरूरत है।
जब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे डियर, बी का मतलब सिंपल सी बात है, बी का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है होना। अब होने का क्या है, होना, कुछ होना या कहीं होना। जैसे आप कुछ हैं कि वह डॉक्टर है, मतलब वह डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब उसकी पोजीशन है, तो कुछ है, तो उस केस में भी बी होना यूज होगा। और वो कहीं पर है, वह घर पर है, दिल्ली में है, या कहीं भी है, तो वहां पर बी का यूज जो है वो भी होना है, लेकिन किसी प्लेस पर होना, किसी पोजीशन पर होना, किसी प्लेस पर होना, दोनों का यूज है बी। उसके बाद हैव। जर्नल जब हैव हम पढ़ते हैं, हमने काफी बार अपने लेक्चर में हैव की बात की है, तो यहाँ पर हैव का जो यूज है डियर, वो यूज क्या है हैव का? हैव का सिंपल यूज यहाँ पर ये है कि जब आप हैव का सिंपली रखने के लिए यूज करते हैं, किसी कोई चीज पास होने के लिए आप यूज करते हैं, तो वहां यूज होता है आपका हैव। कैसे? सिंपल आपने बात की हैव, मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, करना चाहिए था। तो शुड हैव का मतलब, जैसे कुड हैव, हमने कुड का प्रॉपर यूज हमने पढ़ा था, सेम आप देख रहे होंगे कि यहां पर शुड के लिए हम यूज कर रहे हैं, शुड हैव बीन। अब यहां पर बी था, यहां पर बीन है, तो यहां समझिए बीन का जो है होना चाहिए था, होना चाहिए और होना चाहिए था, मतलब उसे घर पर होना चाहिए था, लेकिन उसे घर पर होना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस है। जब बात आएगी उसे घर पर होना चाहिए था, तो आप क्या बात करेंगे? शुड हैव बीन। जब उसे घर पर होना चाहिए तो शुड बीन, शुड बी का यूज आप कर सकते हैं। शुड हैव हैड क्या है? पास होना चाहिए था। शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, और हैड लगाया तो पास होना चाहिए था। तो सिंपल यहां पर क्या यूज हुआ है? शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। शुड हैव टू, करना ही चाहिए। हैव टू मतलब आपको पता है कंपल्सन है, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे सुनना है, आई हैव टू लिसन। तो यहां पर शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए, और शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू का मतलब क्या है कि यहां पर करना ही चाहिए था, कोई काम आपको करना ही चाहिए था। ये सिंपल बात आपको यहां पर यूज की है आपने। तो ये प्रॉपर यूज हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर और ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी जल्दी ही हमारा ऐप आने वाला है, आज आपको बोनसेस भी मिलेंगे। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक मिलेगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पूरा मिल जाएगा। बुक आप भी लेना चाहते हैं और आप पूरी एक्सरसाइज करना चाहते हैं कंसेप्ट के साथ में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप बुक को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 बुकें मिलने वाली हैं। कौन कौन सी बुक हैं वो समझ लीजिए आप। दोनों बुकें आपको मिलने वाली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, और दूसरी जो बुक है वो है इंटरव्यू ब्लूप्रिंट। दोनों ही आप वहां से ले सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ों की, तो यहाँ से आपको फुल प्रैक्टिस के साथ मिलेगी। वैसे तो जो इस बुक का प्राइस है वो 199 चल रहा है, लेकिन और इसका जो है वो भी 199 है, मतलब टोटल आपको 400 की ये मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आपको ये वाली बुक, आप कमेंट जरूर करिएगा। जैसे आप फीडबैक देते हैं, फीडबैक देने के बाद आपको डिस्काउंट कूपन अप्लाई हो जाएगा। 199 में आपको ये दोनों बुकें मिलेंगी, साथ ही साथ आपको दूसरी 2 बुक और मिलेंगी, जिसमें हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, तो उसमें आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आप जर्नल लाइफ में पूछते हैं। 100 से 1000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। हाउ टू आस्क क्वेश्चन वो दोनों मेथड से, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली से पूछे गए हैं, वो आपको मिलेगी। साथ में आपको वोकैब मिलेगी, 90 डेज वोकैबलरी जो आपको यूज़ करनी है पूरे कोर्स में, तो वो वोकैब की आपको मिलने वाली है जस्ट फॉर 199 में। तो वहाँ लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पर, समझते हैं कि शुड का
एडिशनल यूज क्या है और किस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं शुड के, वो हमें समझने की ज़रूरत है। पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि जर्नल एडवाइज में क्या यूज होता है, शुड यूज होता है। किसमें? जर्नल एडवाइज के लिए शुड यूज होगा। तो ये बात हमें समझनी है कि जर्नल एडवाइज में शुड यूज होगा। जब भी आप किसी को जर्नल एडवाइस देंगे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम, आपको फोन पर उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू ऑन द फोन, ओवर द कॉल या फिर ओवर द फोन। सिंपल आप यहाँ पर ये चीजें बात कर लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, मतलब ये जर्नल एडवाइस है कि करनी चाहिए हमें बात, हम नहीं करते हैं। सो वी शुड स्टडी टुगेदर, हमें साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये जर्नल एडवाइस है, इसमें कोई क्रिटिकल चीज नहीं है। अगर यहाँ पर शुड की जगह आप मस्ट लगा दें, जैसे यू वी मस्ट, मतलब कोई क्रिटिकल मैटर है और बहुत जरूरी है, हमें जरूर बात करनी चाहिए, तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मस्ट का यूज आप बस शुड जहां लगता है वहां मस्ट लगा सकते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वी शुड स्टडी टुगेदर, हमें साथ में स्टडी करनी चाहिए। अभी शुड की बात कर रहे हैं केवल। ही शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, उसे ये मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए। ही शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, मतलब नियमित तौर से ये लेनी चाहिए। इट शुड रेन टुडे, मतलब आज बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन टुडे, ये जर्नल एडवाइस है आपकी, मतलब आपको लगता है कि आज बारिश होनी चाहिए, तो आप क्या बात कर रहे हैं? इट शुड रेन टुडे। ठीक है। जैसे दीपक को घर होना चाहिए, है ना, तो ये क्या है? शुड बी में चला जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं शुड बी। लेकिन जर्नल एडवाइस क्या होती है? जर्नल एडवाइस कि दीपक को सुबह जल्दी उठना चाहिए। दीपक शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दीपक को अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। दीपक शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ओबे देयर पेरेंट्स। तो सिंपल यहाँ पर ये बात करते हैं। अब बात करते हैं शुड बी की। शुड बी के दो यूजेस हैं, वो बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। दोनों यूजेस हम समझेंगे। शुड बी मतलब होना चाहिए और दूसरा है किया जाना चाहिए। तो होना चाहिए का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी, मतलब कहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। उसे डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी ए डॉक्टर, ही शुड बी ए डॉक्टर। या फिर उसे एक घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। तो मतलब उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। तो यहां पर डिफरेंस क्या है? उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, और दूसरा क्या है? आप बोल सकते हैं उसे जैसे उसे कोई भी काम, उसे खेलने दिया जाना चाहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उसे मोबाइल दिया जाना चाहिए, शुड बी एट होम। जैसे स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल। अब यहाँ डिफरेंस देखिएगा क्या है बड़े ध्यान से। पहले वाला जो है और दूसरे वाला जो है वो इस वाले स्ट्रक्चर से बनेंगे। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये चीजें आपको दिख रही है, मतलब कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप इसका मतलब समझेंगे होना चाहिए। सेंस क्या आएगा? होना चाहिए। लेकिन अगर आपको किया जाना चाहिए का सेंस लेना है, तो यहां पर एक्शन आएगा। तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर लगेगा? यहां पर स्ट्रक्चर लगेगा डियर, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आएगा शुड बी, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपको लिखना है शुड बी प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए, ये बात ध्यान है, अगर एक्शन की थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब जो है किया जाना चाहिए है। क्या है? किया जाना चाहिए। तो सिंपल जब किया जाना चाहिए की बात आएगी, जैसे यहां पर आप देखिए गिवन, गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, गिवन सेकंड फॉर्म होते हैं, गिव गेव गिवन। तो यहां पर गिवन लगा है तो थर्ड फॉर्म लगी है, स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, उसे दिल्ली नहीं भेजा जाना चाहिए, या फिर उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए। तो ही शुड बी सेंट टू दिल्ली, या फिर ही शुड नॉट
शुड नॉट बी सेंड टू दिल्ली। आपने सिंपल बात किया कि सेंड टू दिल्ली, उसे दिल्ली नहीं भेजा जाना चाहिए, तो सिंपल यहां पर ये बात आपने की है। प्रिया शुड बी एट होम, प्रिया को घर होना चाहिए, प्रिया को घर होना चाहिए, प्रिया शुड बी एट होम, प्रिया को घर होना चाहिए। तो सिंपल, जब चाहिए की बात आएगी तो स्ट्रक्चर लगना है ऑब्जेक्ट वाला, जब सब्जेक्ट प्लस शुड और शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो ये स्ट्रक्चर आपको तो होना चाहिए का, और बाद में अगर शुड बी एक्शन की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये वाला एक्शन आपको लगने वाला है। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, समझिएगा आप, क्योंकि अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं शुड का। यहां पर है शुड हैव बीन। देखो पहले हमने शुड भी देखा, शुड बी के दो मीनिंग थे, होना चाहिए और किया जाना चाहिए। शुड हैव बीन का मतलब था होना चाहिए था और किया जाना चाहिए था। तो दोनों के मीनिंग क्या हुआ, पास्ट में बदल गए हैं। शुड बी और शुड हैव बीन, शुड हैव बीन काफी बार यूज होता है। तो आपको जैसे उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन डॉक्टर। तो जब बात आएगी ऑब्जेक्ट हो जहां पर, मतलब आपको स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट अगर आएगा, शुड हैव बीन क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि वहां पर होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ भी, और अगर यहां पर थर्ड फॉर्म आ जाए जैसे कि सेंड फर्स्ट वाले में, तो फिर किया जाना चाहिए था। जैसे उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, ही शुड हैव बीन सेंड टू जेल, उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन सेंड टू दिल्ली। क्लियर। अब देखिए यहां पर ही शुड हैव बीन हियर विद अस, उसे हमारे साथ यहां होना चाहिए था, उसे हमारे साथ यहां होना चाहिए था। सो सिंपल यहां पर हमारे साथ यहां होना चाहिए था, हेयर विद अस ये बात। यू शुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर होना चाहिए था, तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर होना चाहिए था। सिंपल क्या बात हुई है, तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर होना चाहिए था, सिंपल। या फिर तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम राइट नाउ, इस समय तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम राइट नाउ, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन विद हिम, यू शुड हैव बीन विद हिम। तो सिंपल उसके साथ होना चाहिए था, ये बात होती है। अब बात करते हैं शुड हैव की। तो शुड हैव क्या है, देखिए शुड हैव का पास होना चाहिए, जैसे कि आपने हैव का सिंपल यूज पढ़ा है कि मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, और मेरे पास फ्रेंड है, आई हैव फ्रेंड। वहां पर अगर मैंने शुड लगा दिया पहले, आई शुड हैव, तो उसका मतलब पास होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, आई शुड हैव मनी, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, बीइंग ए टीचर, टीचर होने के नाते मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, बीइंग ए टीचर आई शुड हैव नॉलेज, या फिर जरूर होने चाहिए, आई मस्ट हैव नॉलेज, आई मस्ट हैव नॉलेज। तो सिंपल आप ऐसे बात करेंगे। सो करना चाहिए था वही सेम आता है, रोहन शुड हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय नाउ, अभी तक रोहन को एयरपोर्ट पहुंचना क्या होना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, मतलब उसे वहां पहुंचना चाहिए था अभी तक। यू शुड नॉट हैव बोट सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप, उसे इतना तुम्हें एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं बाय करना चाहिए था, मतलब नहीं खरीदना चाहिए था, बोट नहीं करना था। ही शुड हैव मेट मी दैट डे, थर्ड फॉर्म ही लगेगी, उसे दैट डे उस दिन मेरे से मिलना चाहिए था,
अब यहाँ पर आपको शुड हैव कहाँ यूज करना है, एक सिंपल सी ट्रिक आप समझ लीजिए। सिंपल ट्रिक क्या है, शुड हैव अगर यूज कर रहे हैं आप तो वहां पर रिग्रेट है, मतलब वो काम हो चुका है, मिलना चाहिए था आपको लेकिन आप मिल नहीं पाए। जैसे कल आप शादी में गए, वहां मिल नहीं पाए, तो वहां वही बात हो रही है। ही शुड हैव मेट मी दैट डे, उस दिन उसे मेरे से मिलना चाहिए था, तो वो दिन बीत चुका है, तो पास्ट की बात हो रही है, ये बात समझनी है। यू शुड नॉट हैव टॉक टू हर एट ऑल, उसे आखिरकार एडोल क्या था, सुनो नहीं बात करनी चाहिए थी उसे, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो सिंपल यहां पर क्या बात हुई है, बात नहीं करनी चाहिए थी एट ऑल, आखिरकार उससे बात करनी नहीं चाहिए थी। तो शुड हैव का सिंपल यूज है, करना चाहिए था कि यूज आपने ये देखे हैं। और तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव लैपटॉप, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। क्लियर, तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्लियर, ऐसी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट यूज करते हैं शुड हैव हैड। देखिए शुड हैव का मतलब आपने समझ लिया है कि पास होना चाहिए या करना चाहिए था। अब बात आती है पास होना चाहिए था, तो यहां पर कुछ नहीं करना, जहां शुड हैव यूज किया आपने शुड हैव हैड कर दीजिए। तो पास होना चाहिए, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए थी। तो यू शुड हैव हैड नॉलेज, यू शुड हैव हैड नॉलेज। रोहन शुड नॉट हैव हैड ए लैप पियानो, रोहन के पास पियानो नहीं होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड ए कार, उसके पास कार होनी चाहिए थी, उसके पास कार होनी चाहिए थी। तो सिंपल केवल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं, यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सही सेंटेंस बनाना आना चाहिए। जब आप सही सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आपने कोई भी एसएमपी कर लिया है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपने अच्छे से किया है, तो उसके बाद आप आराम से बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ग्रैब द नॉलेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक फंडामेंटल्स, आफ्टर देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। थिंक अबाउट दैट। और अच्छी चीज़ें देखिए, डिपेंड करता है कि what you want to speak, what you want to watch, what you want to eat। जो चीज़ आप खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वही आपको मिलती है। इफ़ यू वांट गेट सक्सेस देन यू विल गेट सक्सेस 100%। बट इफ़ यू just dreaming for a success and you are not doing any hard work, it means you are not curious, you are not a strong desire to get the success। तो सिंपल आपको कोई डिजायर अगर नहीं है आपके पास सक्सेस के लिए, तो इसका मतलब यही है कि आप ड्रीमिंग करते हैं, सपने तो देख रहे हैं आप, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ही शुड हैव हैड ए न्यू कार, उसके पास नई कार होनी चाहिए थी, उसके पास नई कार होनी चाहिए। बिकॉज ही इज वेरी रिच, क्योंकि वह बहुत अमीर है, उसके पास कार होनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे, ही इज वेरी रिच, ही शुड हैव हैड ए न्यू कार, उसके पास नई कार होनी चाहिए थी। सिंपल आपने बात की है। नेक्स्ट शुड हैव टू, करना ही चाहिए। जैसे आपको सुबह उठना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी आप टू लगाएं, कहीं भी अगर टू आ जाए, सिंपल एक बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कहीं भी आपको क्या दिख जाए, आपको टू दिख जाए, तो टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यहां पर दिख रही है, एटलीस्ट डू एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में। दे शुड हैव टू डू, उन्हें कुछ करना चाहिए, करना ही चाहिए, एटलीस्ट समथिंग अबाउट इट, कुछ इसके बारे में कुछ करना ही चाहिए। सिंपल, यू शुड हैव टू डू मोर हार्ड वर्क फॉर योर गोल, अपने गोल के लिए तुम्हें हार्डवर्क करना ही चाहिए, परिश्रम करना ही चाहिए, अपने गोल के लिए तुम्हें परिश्रम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक फॉर एवरी डे, तुम्हें डेली मॉर्निंग वॉक पर जाना ही चाहिए, तुम्हें डेली पढ़ाई करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी ऑन डेली बेसिस, यू शुड हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप का कहना
मानना ही चाहिए। जैसे यू शुड हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, तुम्हें ये चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि आपको देखो आपके गोल को अचीव करने के लिए नॉलेज जो देते हैं वो बहुत कम चैनल होते हैं, लेकिन आजकल एंटरटेनमेंट के पीछे आपको एडुटेनमेंट करना है, जहां आपको नॉलेज मिलती है, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको ताकत मिलती है, सफलता मिलती है, वो चीज़ आप जानिए और उन चीज़ों को आप एफर्ट करके करना शुरू करिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें, क्योंकि नॉलेज जो रिवॉल्यूशन है वो चला गया है। नॉलेज आपको फ्रीली अवेलेबल है, चूज आपको करना है, चूज आपको करना है। डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो आपकी है। आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं और क्या आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन टाइम नहीं है, इन्फॉर्मेशन का कोई पैसा नहीं लेगा आपसे, बट आपको चूज करना है। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। शुड हैव हैड टू, तो करना ही चाहिए था। जैसे कोई भी काम आपको करना ही चाहिए था, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था, तो जब टू आया रोल वही काम करेगा। जब टू आएगा तो क्या करेंगे, टू आने के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये बात समझ में आ जाती है। टू आने के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये बात हमें समझ में आ जाती है बिल्कुल अच्छे से। तो हैड टू, ही शुड हैव हैड टू हैव एटलीस्ट समथिंग, उसके पास एटलीस्ट कुछ होना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM यस्टरडे। कल क्या था, कल 5 बजे तक हम मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू बी एट डॉक्टर्स, उसे डॉक्टर होना ही चाहिए था। ऑफिस एट 9 AM, डॉक्टर्स ऑफिस, डॉक्टर को ऑफिस में होना ही चाहिए था 9 बजे तक। दे शुड हैव हैड टू कैच देयर फ्लाइट एट 3 PM, 3 बजे तक उसे अपनी फ्लाइट पकड़नी ही चाहिए थी, फ्लाइट पकड़नी ही चाहिए थी। द स्टूडेंट्स शुड हैव हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क बाय मंडे, मंडे तक स्टूडेंट को अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए था। तो सिंपल यहाँ पर एम्प्लॉय शुड हैव हैड टू अंडरगो सेफ्टी ट्रेनिंग बिफोर ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरी ऑपरेट करने से पहले जो एम्प्लॉय हैं उन्हें ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए थी। तो यहाँ पर बात हुई है करना ही चाहिए था। जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। तो ये चीजें आज के लिए इस पूरी क्लास में आपको ये क्लास कैसी, एक पास होना ही चाहिए। अच्छा, पास होना ही चाहिए के लिए एक लास्ट कंसेप्ट है हमारा हैव टू। हैव टू आपने शुड हैव टू समझ लिया, मतलब करना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। शुड हैव टू हैव मतलब पास होना ही चाहिए। जब ये वाली बात आती है पास होना ही चाहिए, तो वहां पर हैव और लगाते हैं। हैव रखने के लिए होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर देखिए कंसेप्ट क्या है यूज हुआ है, शुड हैव टू हैव मतलब पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तुम्हारे पास नॉलेज होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज, बट होनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव नॉलेज, यू शुड हैव टू हैव। तो हैव टू हैव का मतलब होता है होना ही चाहिए। शुड, यू शुड हैव टू हैव गुड नॉलेज फॉर इंग्लिश, तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए। ही शुड हैव टू हैव इनफ मनी टू बाय दिस मोबाइल फोन, तुम्हारे पास इनफ मनी होनी ही चाहिए ये मोबाइल खरीदने के लिए। तो शुड हैव टू हैव जो है वो होनी ही चाहिए, पास इसके लिए यूज होता है। क्लियर। सो आपको बताना इस लेक्चर में आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, आपको क्या नॉलेज इनहेंस हुई है और ये क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। पूरी 60 डेज का जो पूरा कोर्स है वो डियर जरूर देखिएगा। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाइएगा, ताकि पता चल पाए आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।